नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कनाडा और भारत के बीच तनाव जबरदस्त चल रहा है, लेकिन इस तनाव को कम करने की जगह कनाडा तनाव को बढ़ाने में लगा हुआ है। कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के बाकी राजनयिक भी नोटिस पर है। इसके बाद रिश्तों को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इसी बवाल के बीच कनाडा को एक बार फिर से भारत ने करारा जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि कनाडा से कई बार भारत ने आतंकियों और दूसरे वांटेड लोगों को सौंपने की मांग की थी, लेकिन 26 प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद भी ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। कनाडा ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई कार्रवाई की गई। उल्टा आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का झूठा दोष भारत पर मढ़ दिया गया। तो कनाडा भारत के बीच लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या कुछ है, इसकी पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी फिलहाल क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है? देखिए, ये जो कहानी बहुत बड़ी होती चली जा रही है। पहले जमाने में गांव में जमींदार हुआ करते थे। कई फिल्मों में आप देखते होंगे कि जमींदारी तो चली गई, जमीन भी छिन गया, सड़क पे आ गए, ताकत रही नहीं, हौसला भी नहीं रहा, लेकिन हेकड़ी जो है वो मौजूद रहती है। वो सबको वैसे ही ट्रीट करेंगे। गांव में इस तरह के आपको कैरेक्टर मिलेंगे गांव से, अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये जो जमींदार है ये शक्तिहीन, दत्तहीन, विषहीन हो चुका है। दुनिया कहीं से कहीं निकल गई है, लेकिन वो आदमी उसी ताव में रहता है ना। इसलिए बेइज्जत होता है। कभी कभी कोई राह चलते ही उसको जो है बेइज्जत कर दिया जाता है। तो ये जो जमींदार पुराने जमाने के, ये हेकड़ी वाले है ना, चौधरी, ये अमेरिका की हालत है। अमेरिका और उसके डीप स्टेट के द्वारा हिंदुस्तान के ऊपर नियंत्रण। आदत क्या है उसकी कि नाटो के कंट्रीज हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ये उनकी बातों के ऊपर उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। आदत खराब हो गई, आदत खराब हो गई। उनको लगता नहीं कि भाई जो उनके साथी हैं उनका कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान को अमेरिका की ज्यादा जरूरत नहीं है। अमेरिका को अपनी साख बचाने के लिए भारत की जरूरत है। भारत न्यूट्रल होकर के बैठ गया, अमेरिका की ईंट से ईंट बच जाएगी, पता नहीं चलेगा। भाई हथियार रखने से कोई हिम्मतगर नहीं हो जाता। आप अपने एक मित्र देश के ऊपर ही खेल करोगे। और दिक्कत क्या है, ये पेंटागन, CIA, FBI में बैठे लोग, वहां की सरकार में बैठे लोगों को, कि हिंदुस्तान से अब तक ये जो डील करते आए हैं, ये मनमोहन सिंह टाइप के प्रधानमंत्रियों से डील करते आए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा प्रधानमंत्री मोदी किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं किया, अपने चमचे मुल्क, कठपुतली सरकार और एक सिरफिरा पप्पू, उसको आगे बढ़ाया। कनाडा की क्या औकात है हिंदुस्तान साथ पंगा लेने की, अनटिल अनलेस अमेरिका खेल ना करे। अभी जो बांग्लादेश में बुर किया कि शेख हसीना को वापस कर दो, ये सब वो वहीं से चल रहा है सब कुछ। कारण क्या है कि अमेरिका ने बहुत दबाव डाला यूक्रेन और इसके बीच कि आप जो है बिल्कुल हमारे साथ आ जाए। नहीं आएंगे, क्या कर लोगे? नहीं आएंगे, क्या कर लोगे? ईरान के साथ आपने बहुत दबाव दिया कि भाई ईरान के साथ दोस्ती मत करो, करेंगे, क्या कर लोगे? आपके कहने पे हम चलेंगे। तो आप देखिए कि कैसे इमरान खान, वो मोदी का नंबर 1 क्रिटिक है, लेकिन वो भी अपने भाषण में कहता था कि ये देखो खुद ये जो सॉवरेन मुल्क कैसे अपना फैसला करते हैं, हमें मना कर दिया,
हम पे दबाव दे दिया, लेकिन हिंदुस्तान वालों ने कहा कि गो टू हेल, हम तो रूस से तेल लेकर के आएंगे। पूरी दुनिया ने ईरान के ऊपर, ये अमेरिका के कहने के ऊपर प्रतिबंध लगाए। हमने वहां से भी ऑयल लिया और वहां पे हमने जो अपना एक जो है पोर्ट भी उसके साथ हमने शेयर किया। वी हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप। आप क्या चाह रहे हो कि आपकी दोस्ती हो गई तो आपकी जो है चमचागिरी करने उतरे हम लोग? नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी से दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी से दिक्कत यह है कि इंडिया प्रधानमंत्री मोदी के अंतर एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर के चलता है। हमने डॉलर के बहुत सारे, जो एक होता क्या है कि अमेरिका पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व इसलिए क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी है। और प्रधानमंत्री मोदी अभी तक तो जो जानकारी आ रही है कि 16 मुल्कों से जो ट्रेड है वो हमने यूएस डॉलर को मुक्ति दे दी। कई देशों में, दर्जनों देश में हमारा यूपीआई चल रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की साख भी बढ़ रही है और यूएस डॉलर का इस्तेमाल कम हो रहा है। यही इनके जो है पीछे जो है दर्द हो रहा है सबसे बड़ी। दूसरा, हमने क्लियर कर दिया है कि हमको हथियार हम बनाएंगे भी और हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार के खरीदार हैं। हमारा मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। और ये आप सोचोगे कि भाई कोई दबाव डाल दे, ये डाल दे, और उसके दलाल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो गुपचुप अमेरिका जाकर के मीटिंग्स करते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, इनको लगता है कि अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे, अंदर कुछ बवाल क्रिएट कर देंगे कि जैसे पाकिस्तान में हमने कर दिया, जैसे हमने बांग्लादेश में कर दिया। उसके डर से सरकार उनके सामने घुटने टेक देगी। इन बेवकूफ़ों को मालूम नहीं है कि आप पाकिस्तान में कर सकते हो, बांग्लादेश में कर सकते हो, शेख हसीना भाग जाएगी। यहां हिंदू हृदय सम्राट बैठा हुआ है और पीछे बहुत बड़ा संगठन आरएसएस नाम का एक संगठन जो है, जो इस तरह के दुस्साहस अगर आप करोगे तो आपके दलालों को मार भगाया जाएगा यहां से। तमाशा बंद करें आप लोग। तो आपने क्या किया? आपने कनाडा को आगे कर दिया। कनाडा के हाथ पैर फूलने लगे, ट्रूडो के हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों? मैं आपको बताऊं। पंगा तो आपने ले लिया, कह दिया कि भाई एक इंडियन गवर्नमेंट के व्यक्ति अमित शाह का नाम ले रहे, बस बेवकूफ। और वहां का जो हाई कमिश्नर जो है वो मिलके वो निज्जर की हत्या और पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद ये भी कह दिया कि वहां पे जो एक इंटरफेरेंस कमीशन चल रहा है उसके अंदर जाकर कहते कि हमारे पास इंटेल है, जानकारी है, सबूत नहीं है। प्रॉपर पप्पू है, ये प्रॉपर पप्पू है। लेकिन हुआ क्या? वहां पे तो बहुत बड़ा इंडियन कम्युनिटी है, आधे सिख है तो उससे कुछ ज्यादा नॉन सिख इंडियंस है वहां पे। और वहां ऑलरेडी अमेरिका ने एक लंगड़े घोड़े के ऊपर जो है दाव लगा दिया है। वहां चुनाव होना है, हारना है। 21% उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग है। अब वहां का विपक्ष ये कह रहा है कि ट्रूडो को बाहर करो, इंडिया के साथ रिश्ते ठीक करो। ये वहां पे आवाज उठ रही है, ये इसका तो इस्तीफा होना तय है। वो खुद इस्तीफा दे, नहीं तो उसकी ही पार्टी के लोग उसको भगाएंगे वहां से। और अमेरिका में क्या चल रहा है? ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जॉर्ज सोरोस उसके चट्टे बट्टे दलाली करने वाले चाइनीज एजेंट्स जो बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, उनका भी टाइम खत्म होने वाला है। दे नो कि ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे आए, वो तो प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं। खेल बदल जाएगा फिर कनाडा में भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। तो फिर क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी ये भी जान रहे हैं कि कुछ दिनों की बात है। प्रेशर तो बहुत है, प्रेशर तो बहुत लगाया जा रहा है, तो क्या किया जाए? तो आप प्रेशर में झुकते नहीं हैं,
जो वीर होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, वो ऑफेंस को ही बेस्ट डिफेंस मानते हैं। और यही चाणक्य की फिलॉसफी के ऊपर इन्होंने कहा कि अच्छा, हमारे एजेंट ने काम किया ना, तुम्हारा भी एजेंट है। बकायदा एजेंट का नाम बताया गया, संदीप सिंह संधू, ये सुपरिटेंडेंट है। किसका? तो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी का नाम दिया गया है कि ये तो कातिल है, हमारे एक सौर चक्र प्राप्त व्यक्ति की हत्या करके भागा है, ये आईएसआई का दलाल है, ये तो हमारे वांटेड लिस्ट में है, तुम्हारे पास है दो। तुम आतंकवादियों को लेकर के बैठोगे और यहां पे तमाशा करोगे। 26 लोगों का लिस्ट दिया गया है कि 26 ऐसे आतंकी हैं, मोस्ट वांटेड व्यक्ति जो वहां है। लेकिन ये 26 लिस्ट जो सौंपी गई कनाडा सरकार को, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई? वो यही तो, आप हमारे एजेंट्स, और ये चारों तरफ से वो घिर रहा है, तो अपने विदेश मंत्री को आगे कर दिया। हाँ, विदेश मंत्री कह रही कि देखिए, हम तमाम जितने भी जो डिप्लोमेट्स जो हैं वो अंडर वॉच है। अच्छा, अंडर वॉच रख के क्या कर लोगे? अंडर वॉच रख के क्या लोग, वापस बुला लिया जाएगा, तुम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। जी हाँ। दिमाग में फितूर घुसा हुआ है इनको। तो ये ट्रूडो को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कनाडा के अंदर जितने सिख हैं उसमें मेजॉरिटी से भी कहीं ज्यादा वो हिंदुस्तान की सॉवरेंटी को ज्यादा पसंद करते हैं। ये खालिस्तानी के साथ कोई नहीं है। तो ये जो चाल चली जा रही है कई लेवल पे। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन दिल की बात है, बहुत सारे हिंदुस्तानी, ये पन्नू बचेगा नहीं, आप लाख कर लो कुछ, ये बचने वाला नहीं है। उसको हिंदुस्तान घसीट के लाया जाएगा आज न कल। अब एक तो अमेरिका वाले ये प्रेशराइज किस लिए? क्योंकि वो जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं रूस, पुतिन के साथ बातचीत होगी। पुतिन का एक स्टेटमेंट आया, और ये बताइए आप कि ये पुतिन की तरफ से अभी एक दिन पहले वहाँ RTV है, वो वहाँ का सरकारी चैनल है, वहाँ मीम चल रहा है मीम चल रहा है कि एक बच्चा जो है, किड, वो कहते पप्पू, इडियट कहते, पब्लिक फोरम में मीडिया के सामने पुतिन साहब ने इस ट्रूडो को कहा था इडियट, पप्पू कहा। तो अभी एक मीम चल रहा है जिसमें एक बच्चा डांस कर रहा है, वो ट्रूडो है, और दो और छोटे छोटे बच्चे डांस में कर रहे हैं, वो खालिस्तानी दिखाया जा रहा है दोनों को। तो आप ये देखिए कि रूस ने तो अपना पोजीशन ले लिया, तारीफ भी कर दी कि जो काम अमेरिका के औकात के बाहर है वो प्रधानमंत्री मोदी हमारे साथ हर बार जब मिलते हैं वो कहते हैं कि ये जो युद्ध जो है रुकना चाहिए। वो कई बार कह चुके हैं कि नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करने वाला व्यक्ति नहीं है। और ये हर हिंदुस्तानी के लिए एक फख्र की बात है कि इतना तमाम प्रेशर, इतना सब कुछ होने के बाद मुझे याद है कि जब मनमोहन सिंह के ऊपर दबाव था न्यूक्लियर डील को कंप्लीट करने का, न्यूक्लियर डील को कंप्लीट, 2 बार रिजर्वेशन के लिए मनमोहन सिंह खड़े हुए थे कि मेरी कुर्सी चली जाए लेकिन हम जो है इस पे कॉम्प्रोमाइज, और दोनों बार अमेरिका का दबाव था और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गए थे। लेकिन दोनों में किसी तरीके से लोगों ने मैनेज किया, कभी अमर सिंह ने मदद कर दिया, कभी किसी और ने मदद कर दिया, तो वो अमेरिका के पिछलग्गू बन करके वो मौजूद रहे। इनकी आदत खराब हो गई थी। अभी आप देखिए कई सारे डील्स अभी जो है वो कॉन्क्रेटाइज नहीं हुए हैं। हजार एयरप्लेन जो है वहां से आना है, करार हुआ था, जॉब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। स्ट्राइकर टैंक कनाडा से आना है, ऑलरेडी फाइल मूव कर रहा है यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कि बंद करो ये डील फील, कहीं और से हम लेकर के आएंगे, रूस से लेकर के आएंगे, फ्रांस से लेकर के आएंगे। आप हिंदुस्तान को आप ट्विस्ट करने की कोशिश करोगे,
उसको अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करोगे, ये सरकार, और यही रीज़न है कि चाहे अमेरिका का मीडिया हो, चाहे वो ये लेफ्ट लिबरल कबाल हो, चाइना हो, ये सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव हरवाने में जो रोल अदा कर रहे थे, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इन लोगों ने बहुत गंदगी मचाई है, यहाँ के विपक्षी पार्टियों को पैसे से, रिसोर्सेस से, तरह तरह से, मीडिया से कवरेज दे करके ये सारा काम किया गया है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक ये आदमी रहेगा इस कुर्सी के ऊपर, ये हमारी बात सुनेगा नहीं, हमारे सामने सिर झुकाएगा नहीं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक घमासान के बीच भारत ने एक और बड़ा आरोप कनाडा पर लगाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के पास भारत के कम से कम 26 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने गैंगस्टर के गिरोह के लोगों की गिरफ्तारी के लिए कनाडा से अनुरोध किए थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो सरकार ने इन चिंताओं पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। वैसे जस्टिन ट्रूडो के रिश्ते गैंगस्टर, आतंकी और खालिस्तानियों के साथ कैसे हैं, ये अब किसी से छिपा नहीं है और इसीलिए अब कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।